हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रैक्टिस सेशन में। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन पॉलिटी का दूसरा प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें हम एसएससी जीडी में पूछे गए पिछले सालों के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में से समवर्ती सूची दी गई है? बताइए। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? 5वीं में है, 6ठी में है, 7वीं में है या 8वीं में? एसएससी जीडी 2024 का ये प्रश्न। बताइए दोस्तों। दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोस्तों वर्तमान में 52 विषयों का उल्लेख है, जिन पर संविधान बनाने का राज्य और संघ दोनों के पास अधिकार है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 7वीं अनुसूची में दी गई है समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? बताइए। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना। ये सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना बिल्कुल है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता ये भी है। कृषि एवं पशुपालन का गठन बिल्कुल हर कोई कर सकता है, लेकिन विधायिकों को कार्यपालिका से अलग करना ये नहीं है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? बताइए। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, जो कि भारतीय संघ और राज्यों का वर्णन करता है। राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में राष्ट्र क्षेत्र और उनके राज्य अर्जित किए गए। तो दोस्तों, संविधान का भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? बताइए। बताइए, किस भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों, अभी बताया था अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 36 to 51 जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? पहला कथन है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी कानून द्वारा परिवर्तनीय है, यानी कि कानून से उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा कथन है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, कि मतलब उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। बताइए, या उन पर कोई डिस्कशन किया जा सकता है। बताइए दोस्तों, कौन से कथन सही है? इन दोनों में से कितने कथन सही है, कितने गलत है? दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन दोनों ही सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये सही है।
और इन पर कोई डिस्कशन भी नहीं कर सकता, ये भी सही है। दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन डी इसका सही होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है, बताइए। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जिन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी सही आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 बार पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार भी आ सकता है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? बहुत ही सिंपल प्रश्न। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है बताइए। 23 है, 12 है, 34 है या 45 है? दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। भारतीय संविधान में कुल अब तक 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, जो 12वीं अनुसूची है उसको 92-93 में जोड़ा गया था और संविधान संशोधन था उस वक्त 74वां। ठीक है दोस्तों, और ये लास्ट वाली जो अनुसूची जोड़ी गई है वो नगर पालिकाओं के लिए जोड़ी गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? मूल अधिकार किस भाग में है बताइए दोस्तों। ये प्रश्न भी 3 बार पूछा जा चुका है। भाग 3 में, भाग 1 में, भाग 4A में या फिर भाग 6 में? दोस्तों वे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति के जीवन हेतु अनिवार्य और मौलिक होने के कारण उस देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं तथा जिनमें सामान्यतः राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। और संविधान में वर्णित भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कुल 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें क्षमता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये है भाग 3 में, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है बताइए। सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है बताइए दोस्तों। दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, जिनमें कुल 3 सूची है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची में अंतर्गत आते हैं बताइए। नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं बताइए दोस्तों। दोस्तों नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अभी अभी मैंने बताया था, जो कि 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, 1992 में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी 1992 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है बताइए दोस्तों। कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? दोस्तों 73वें संविधान संशोधन जो कि 92 में हुआ था, उसके तहत पंचायत जोड़ा गया था, जो कि भाग 9 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 243 से लेकर 244 है। ठीक है दोस्तों,
प्रावधान शामिल किए गए जो कि 11वीं अनुसूची में है। भाग 9 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणाली से संबंधित है? बताइए। संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 6, जो कि अपने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, जिनमें उनकी शक्तियां तथा उनकी कार्यप्रणाली दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है? बताइए। बताइए दोस्तों, संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14वें भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और उनके कार्य सम्मिलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? बताइए दोस्तों, किस भाग में भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? भाग 6, भाग 2, भाग 4 या भाग 3? दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक भाग 4 में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों, अनुच्छेद 44 भाग 4 में पड़ता है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? बताइए। हिंदी भाषा कौन सी अनुसूची में शामिल है? बताइए। बताइए दोस्तों, 10वीं में है, 5वीं में है या चौथी फिर 8वीं में? भारतीय संविधान की दोस्तों 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये दोबारा जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है? बताइए। दल बदल कानून किस अनुसूची में, ये पूछना चाहता है ये प्रश्न, किसी भी व्यक्ति को दल बदल कानून किस अनुसूची में? बताइए दोस्तों। ये दोस्तों, दल बदल कानून किसी भी राजनेता के ऊपर लागू किया जाता है जब कोई वह बार बार पार्टी बदल लेता है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? 4थी अनुसूची किससे संबंधित है? बताइए। दोस्तों, भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची हमें राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में बताती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। डोगरी भाषा सम्मिलित है, बोडो भी है, संथाली भी है, लेकिन फारसी भाषा नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। प्रश्न है दोस्तों, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इनमें कितनी अनुसूचियां थी? बताइए। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? उसके बाद में जरूर बढ़ाई गई थी। वर्तमान में दोस्तों अनुसूचियां की संख्या 12 है, लेकिन जब मूल रूप से संविधान अपनाया गया था तब उसमें 12 नहीं थी, तो उसमें थी 8। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? बताइए। भाग 15 में, भाग 20 में, भाग 5 में या भाग 10 में? चुनावों से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं? दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनावों से संबंधित हैं दोस्तों। जो कि निर्वाचन आयोग की स्थापना दोस्तों 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जो कि एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार प्रयोग केरल में 1982 में हुआ था। ये भी याद रखना दोस्तों, 1982 केरला में। तो बताइए दोस्तों, चुनावों से संबंधित अनुच्छेद किस भाग में? चुनावों से संबंधित अनुच्छेद दोस्तों भाग 15 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, जो कि आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक है। और पहली बार दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल 1982 में हुआ था केरला में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में निम्नलिखित में से किस आधार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? बताइए। आर्टिकल 14 से लेकर 18 किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 समानता के अधिकारों से संबंधित है। संविधान के आर्टिकल 14 से 18 में समानता के अधिकार से संबंधित विस्तृत प्रावधान समाज में न्याय और निष्पक्षता की आधारशिला है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही अधिकार उत्तर है, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाली जगह के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। बताइए किस अनुच्छेद के आधार पर हम सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। दोस्तों भीमराव अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। यह भी याद रखना दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 32। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A यानी 39A किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल 39A अनुच्छेद राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार से काम करेगी समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो सके। तो ये दोस्तों कानूनी सहायता के लिए संबंधित है। आर्टिकल 39A ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर लोकसभा सदन का निचला सदन है? बताइए किस अनुच्छेद के आधार पर लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है? बताइए। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के
प्रावधान के अनुसार लोकसभा सदन का निचला सदन है। लोकसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 79, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाएगा? बताइए। राज्य और राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? दोस्तों, आर्टिकल 47 पोषण स्तर और जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए कार्य करेगा, और आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है दोस्तों। आर्टिकल 51 दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था के लिए है, जबकि आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों से वस्तुओं के संरक्षण के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? बताइए दोस्तों, अभिव्यक्ति की आज़ादी किस आर्टिकल में अंतर्गत दी जाती है? बताइए दोस्तों, बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अनुसार दोस्तों हम पूरी तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी तथा बोलने के लिए स्वतंत्र है, जबकि आर्टिकल 20 दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और आर्टिकल 32 में दोस्तों अभी बताया था कि अधिकारों की रक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, जिन्हें हृदय और आत्मा भी कहा गया है संविधान के। और आर्टिकल 30 दोस्तों शिक्षा संबंधी संस्थानों की स्थापना से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 19 दोस्तों अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की संबद्ध विरासत, महत्व और संरक्षण से संबंधित है? बताइए। संस्कृति के संरक्षण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, ये पूछ रहा है ये प्रश्न। बताइए दोस्तों, चारों ही ऑप्शन में आर्टिकल 51A। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A का भाग F, जो कि संस्कृति की संबद्ध विरासत और महत्व और उनके संरक्षण से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर है 51A भाग F। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों समानता का अधिकार के अंतर्गत किया गया है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपाधियों का उन्मूलन। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं रख सकता है। ठीक है दोस्तों, ये किया गया है समानता के अधिकार के अंतर्गत। सभी की उपाधियां हटा दी गई है। कोई भी अपने आप को राजा नहीं कहेगा, ना ही कोई अपने आप को प्रजा समझेगा। सब एक समान है, जो कि आर्टिकल 18 से संबंधित है दोस्तों। और इस आर्टिकल के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री और सेना मेडल दिए जाते हैं, जो भी आर्टिकल 18 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है। अभी 26 जनवरी के अवसर पर बहुत सारे पुरस्कार दिए गए थे, जो कि आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिए गए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू कराने से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है?
बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है। आर्टिकल 32, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? बताइए दोस्तों। दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 से लेकर 28 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? राष्ट्रीय ध्वज का अनादर किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? बताइए दोस्तों। चारों ही ऑप्शन में अनुच्छेद 51A पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा इसका? दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A का भाग ए राष्ट्रीय ध्वज का अनादर मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल है? दोस्तों, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था उसके अंतर्गत जोड़े गए थे, जो कि पढ़ते हैं 51A के अंतर्गत। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 51A। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा खाली जगह से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। बताइए। प्रश्न ये पूछ रहा है कि दोस्तों राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? बहुत ही सिंपल प्रश्न। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 500। राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। वर्तमान में दोस्तों अपने देश में सबसे अधिक संख्या वाली विधानसभा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में संख्या है दोस्तों 403। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसकी संख्या 500 से कम है और अधिकतम 500 ही हो सकती है। यूपी में 403 विधानसभा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? बताइए दोस्तों, कौन से आर्टिकल में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? छुआछूत को समाप्त करने की अवधारणा है, किस आर्टिकल में? तो दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 17। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? बताइए। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या निर्देशों की समीक्षा कर सकता है? दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल 137 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, आर्टिकल 137। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं?
बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये भी 3 बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार और पूछा जाए 26 में भी। आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकालीन के संबंधित उपबंध दिए गए हैं। दोस्तों, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जो कि दोस्तों अनुच्छेद 20 अपराधियों के लिए सजा से संबंधित संरक्षण है और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, चाहे देश में आपातकाल हो या कैसी भी स्थिति हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी आजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? बताइए, कौन सा आर्टिकल व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें कि 19 का भाग फर्स्ट में जी, जो कि नागरिकों को व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, आर्टिकल 19 का भाग फर्स्ट का खंड जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, ये भी 2 बार पूछा गया है। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा? दोस्तों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार संविधान की पहली अनुसूची में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में राज्यों और उनके क्षेत्रों से संबंधित उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अनुच्छेद फर्स्ट अनुच्छेद में दोस्तों भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया। ठीक है दोस्तों, आज की